आज हम आपको ऐसी ही एक अनकही गाथा सुनाने जा रहे हैं। ये गाथा किसी साधारण मनुष्य की नहीं है और ना ही ये गाथा कोई काल्पनिक कहानी है। ये महान गाथा है भगवान शिव के 11वें अवतार वीर तेजा जी की। तेजा जी अपनी बहन राजल के लिए लड़का देखने जा रहे थे। रास्ते में वह एक मंदिर के पास से गुजरे जहां उन्हें किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर तेजा जी चलते चलते अचानक रुक गए और वहां जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि एक इंसान एक लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहा था और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पेमल दे थी। वही पेमल दे जिनसे तेजा जी का विवाह बचपन में ही हो चुका था। लेकिन तेजा जी और पेमल दे दोनों ही इस बात से अनजान थे। तभी अचानक पीछे से एक व्यक्ति तलवार लेकर तेजा जी पर हमला करने के लिए बढ़ा। तेजा जी उसके वार से बचते हुए उस पर अपने भाले से प्रहार किया। भाला बिजली की तरह चमक रहा था और भाला तीव्र गति से उस व्यक्ति के सीने में जा लगा और वो व्यक्ति वहीं ढेर हो गया। शेष लोगों ने जैसे ही तेजा जी की आंखों में उनकी क्रोध की ज्वाला देखी तो उनके पैर थरथरा उठे। तेजा जी ने बिना एक पल गवाए अपना परिचय देते हुए उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। पेमल दे तेजा जी की वीरता देखकर स्तब्ध रह गई और पेमल दे समझ गई थी कि ये मेरे प्राणनाथ हैं। लेकिन तेजा जी अभी इस बात से अनजान थे। तेजा जी खुशी खुशी पेमल दे को उनके गांव के द्वार तक छोड़ने गए। गांव के द्वार पर पहुंचकर पेमल दे ने कई बार कोशिश की कि वह तेजा जी को सब कुछ बता दे, लेकिन उनकी जुबान बार बार रुक जाती। वह सोचती, क्या होगा अगर तेजा जी मुझे गलत समझ ले? क्या होगा अगर मेरी सच्चाई उनके गौरव को ठेस पहुंचाए? इस डर से वह चुप रह गए। तेजा जी ने उन्हें मुस्कुराते हुए विदा किया और अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपनी बहन राजल के लिए वर देखने निकल पड़े। तेजा जी अपनी बहन के लिए लड़का देखकर वापस लौट रहे थे। तभी रेगिस्तान के सुनसान रास्ते पर उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक राक्षस अपनी भारी भरकम आकृति के साथ एक छोटे लड़के को पकड़कर ले जा रहा था। लड़के की चीखें रेगिस्तान के टीलों में गूंज रही थीं। राक्षस के रौद्र रूप ने तेजा जी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अपनी घोड़ी को एड़ लगाई और राक्षस के पीछे दौड़े। लेकिन तभी लड़के ने तेजा जी को आवाज लगाई कि यहाँ से 5 कोस दूरी पर मेरा गांव है, आप वहां जाकर गांव वालों से मिलो। तेजा जी लड़के की बात सुनकर उस भयानक राक्षस का पीछा करते रहे। लेकिन कुछ देर पीछा करने के बाद वो राक्षस रेगिस्तान में कहीं गायब हो गया। तेजा जी निराश होकर उस लड़के द्वारा बताए गांव में गए, जहां उन्होंने देखा कि पूरा गांव में डर का माहौल है और सभी लोग डरे हुए हैं और एक बूढ़ी महिला एक झोपड़ी के पास बैठकर रो रही है। तेजा जी उसके पास जाते हैं और उस बूढ़ी महिला से कहा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? बूढ़ी महिला ने कहा कि मेरा पोता राक्षस को खाना देने गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। तेजा जी ने बूढ़ी महिला से पूछा कि आप राक्षस को खाना क्यों देने जाते हैं? बूढ़ी महिला ने रोते हुए तेजा जी से कहा, राक्षस नगर में घुसकर किसी को क्षति न पहुंचाए, इसीलिए हर रोज स्थानीय लोगों द्वारा उस राक्षस को समय समय पर खाना पहुंचाया जाता है। लेकिन आज तक जो कोई भी राक्षस को खाना पहुंचाने गया वो राक्षस का ग्रास बन गया और कभी लौट कर नहीं आया। हर बार गांव के प्रत्येक घर से बारी बारी किसी न किसी को राक्षस को खाना देने जाना पड़ता है। नियमानुसार आज राक्षस को खाना पहुंचाने की बारी मेरे एकलौते पोते की थी और वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। तेजा जी ने बूढ़ी महिला से कहा, आप चिंता न करें, मैं आपके पोते को जिंदा वापस लाऊंगा। राक्षस की इस बात का पता लगने पर तेजा जी ने स्वयं अगले दिन खाना पहुंचाने का निर्णय किया और अगले दिन तेजा जी तुरंत भोजन लेकर शमशान की ओर निकल पड़े। शमशान में पहुंचते ही तेजा जी ने देखा कि राक्षस द्वारा उठाए गए बालक को एक बड़ी कढ़ाई के ऊपर बैठा रखा है और वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है। तेजा जी उस बच्चे को बचाते हैं और उसे एक बड़े पत्थर पर बैठा देते हैं। ये देखकर वो राक्षस क्रोधित हो जाता है और उनकी शक्तियों से अनजान राक्षस तेजा जी की ओर बढ़ने लगता है और दोनों के मध्य भीषण युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन राक्षस समझ गया था कि वीर तेजा जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है और राक्षस ने अपना मायाजाल बिखेरना प्रारंभ कर डाला। राक्षस के मायाजाल को देखकर तेजा जी थोड़े चिंतित हो गए। तेजा जी का भाला राक्षस की कमजोरी तलाश रहा था। राक्षस ने अपने विशाल आकार से जंगल को ढक लिया था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और हर कदम से धरती कांप रही थी। लेकिन तेजा जी की आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती स्वीकार करने का साहस था। राक्षस ने एक चालाकी भरी हंसी के साथ कहा, तेजा जी, तुम मुझे हराने आए हो, लेकिन क्या तुम्हें अपनी मौत का अंदाजा है? तेजा जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मृत्यु से डरता वह है जिसने अधर्म किया है, मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ। राक्षस ने गुस्से में एक जादुई तूफान खड़ा किया जो पेड़ों को उखाड़ फेंकने लगा। तेजा जी ने अपनी तलवार को जमीन में घुसा दिया और भाले को कसकर पकड़ा। उन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और अपनी आत्मा से भाले में ऊर्जा भर दी और तेजा जी ने कहा, यह सिर्फ हथियार नहीं बल्कि मेरे पूर्वजों और भगवान शिव का आशीर्वाद है। और भाला अचानक तेज रोशनी में बदल गया
और राक्षस की आंखों को चुभने लगा। तेजाजी अपना अंतिम वार करते हुए भाले को राक्षस की तरफ फेंका और भाला बिजली की गति से राक्षस के सीने में जा लगा और राक्षस दर्द से कराहते हुए वहीं ढेर हो गया। तेजाजी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का धन्यवाद किया। भगवान शिव वहां प्रकट होकर तेजाजी को आशीर्वाद दिया और तेजाजी से कहा कि सर्प काटने पर जो भी तुम्हारे नाम की ताती बांधेगा वो ठीक हो जाएगा। ये कहकर भगवान शिव गायब हो जाते हैं और तेजाजी उस बूढ़ी महिला के बच्चे के पास जाते हैं और बच्चे को मुस्कुराते हुए कहा, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने वालों को किसी राक्षस से डरने की जरूरत नहीं। भले ही राक्षस कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपकी सच्चाई उसे हरा देगी। और बच्चे को सहकुशल उस बूढ़ी महिला के पास ले जाते हैं। बूढ़ी महिला अपने पोते को जिंदा देखकर तेजाजी को धन्यवाद देती है और वहां पर उपस्थित सभी लोग वीर तेजाजी के जयकारे लगाने लगते हैं और तेजाजी अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, हमें ऐसे वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाए और दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले भाग के साथ। अपना ख्याल रखना। जय वीर तेजाजी।